मेरे प्रिय छात्र, आज हम आपको कुछ देने नहीं, कुछ इन्फॉर्मेशन देने आए हैं। बेसिकली गवर्नमेंट और एनजीओ हम लोगों को कुछ ऐसे स्कॉलरशिप प्रदान करती है जिसकी सहायता से हम नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं, लेकिन लेक ऑफ इन्फॉर्मेशन के वजह से हम लोग वंचित हो जाते हैं और अच्छे और जो है मेहनती छात्र इससे वंचित हो जाते हैं। मेरे प्रिय छात्र, नर्स बनना सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, एक सेवा है, दिल से, भावनाओं से। पर इस सेवा की राह आसान नहीं होती। कभी किताबों की कीमत भारी होती है तो कभी परिवार की आर्थिक पढ़ाई के सपनों के बीच दीवार बन जाती है। ऐसे में स्कॉलरशिप सिर्फ एक आर्थिक सहायता नहीं बल्कि एक उम्मीद, एक प्रेरणा और एक अवसर है। मेरे प्रिय छात्र, तो आइए आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं नर्सिंग में स्कॉलरशिप की क्या योगदान है और स्कॉलरशिप हमें गवर्नमेंट या एनजीओ किस प्रकार से प्रदान करती है और इसकी फॉर्म कब फिलअप की जाती है, आपको कब फिलअप करनी है, डॉक्यूमेंट क्या लगती है और ये स्कॉलरशिप कुल मिला के आपके पास आपकी झोली में कैसे आए, आपके सपना को साकार कैसे करवाए, गरीबी की वजह से आपका सपना जो आप उड़ने की चाह रखे हो वो आपसे वंचित ना हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि नर्सिंग के लिए स्कॉलरशिप क्यों आवश्यक है। मेरे प्रिय छात्र, तो मैं बता दूं क्यों। इसलिए क्योंकि नर्सिंग की पढ़ाई मेरे प्रिय छात्र, पढ़ाई का जो खर्च है वो काफी हाई होता है, इसलिए स्कॉलरशिप की आवश्यकता है। दूसरी बातें ये भी हो सकती है मेरे प्रिय छात्र कि स्कॉलरशिप से आप लोगों को, हम लोगों को क्या मिलती है, हेल्प भी मिलती है ना। और साथ ही साथ मेरे प्रिय छात्र कि आपको हॉस्टल फी ये आपका यहाँ से मैनेज हो जाती है, आपका बुक का फी ये यहाँ से मैनेज हो जाती है। साथ ही साथ मेरे प्रिय छात्र, चूंकि अच्छे कॉलेज में आप जाओगे तो वहाँ की फी भी यहाँ से मैनेज हो जाएगी। और साथ ही साथ मेरे प्रिय छात्र, यदि आप तेज स्टूडेंट हैं, यदि आप मेरे प्रिय छात्र ऐसे होनहार छात्र हैं या छात्राएं हैं, लेकिन पैसों के वजह से, गरीबी के वजह से आप जो सोच रहे हो कि नर्सिंग फील्ड में प्रवेश लेनी और आप नहीं ले पा रहे हो, तो उसके लिए सहयोग के रूप में ये चीजें करती है। अर्थात ये गरीबी आपके लिए जो है मेरे प्रिय छात्र ये बाधा ना बन सके। क्लियर। तो ये कुल मिला के स्कॉलरशिप की आवश्यकता इसलिए भी है और यही कारण है कि हमारे गवर्नमेंट और एनजीओ की स्कॉलरशिप प्रदान करती है। आइएगा, बहुत सारे स्कॉलरशिप जो है मैं एक एक करके गवर्नमेंट की भी और साथ ही साथ एनजीओ की भी मैं आपको बताऊंगा और मैं ये भी बताऊंगा कि इसकी फॉर्म कब फिलअप होगी और आपको कब करनी फॉर्म है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या सावधानी बरतनी है, कैसे वहां से मदद आपको मिल पाएगी और आप अपने सपनों की उड़ान भर सकते हैं। क्लियर। आइए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले मेरे प्रिय छात्र आपको मैं ये बता दूं, जितना भी स्कॉलरशिप की जो फॉर्म होगी वो कौन से वेबसाइट पर आपको जाकर पता करनी है, फॉर्म फिलअप करनी है, वैसे मैं इस वीडियो में सारी जानकारी देने वाला हूं। वो होगी एनएसपी, है ना, एनएसपी। इस पर आप इस वेबसाइट पर आप जाओगे और फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और आपके पास डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होगा, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फोटो, बैंक पासबुक, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, है ना, इनरोलमेंट रिसिप्ट, मतलब जो आपने 12th जब पास किया या 12th जहां से भी आपने पास किया उस कॉलेज की जो रिसिप्ट होगी वो चाहिए, या 10th के बाद जब 12th में आपने एडमिशन लिया वो रिसिप्ट चाहिए होगी। आरटीपीएस सर्टिफिकेट, मतलब जाति, आय और निवास आपके पास चाहिए होगा, ये डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब मैं बता दूं मेरे प्रिय छात्र, जो एनएसपी की बात हम लोग करने का काम कर रहे थे, ये वेबसाइट है बेसिकली। यहाँ से जितना भी स्कॉलरशिप फॉर्म होगी आप सारे के सारे यहाँ से फिलअप करने का काम कर पाओगे। अभी वर्तमान में मैं पहले बात करूंगा सबसे पहला स्कॉलरशिप फॉर्म, स्टेट सेंट्रल स्कॉलरशिप 2025 के लिए जो स्टेट, अर्थात यदि आप बिहार से तो बिहार स्टेट करेंगी, यदि आप यूपी से तो यूपी, झारखंड है तो झारखंड, या विभिन्न किसी भी आप राज्य से हो तो वहां से इस स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर सकते हो। सर इसका डेट क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन अप्लाई डेट जो है इसकी स्टार्ट हो गई है। चूंकि जितना भी स्कॉलरशिप की जो फॉर्म होती है काफी लंबी अवधि तक ये फॉर्म फिलअप होता है, चूंकि बच्चों को अच्छे से जानकारी प्राप्त नहीं होती, या होती भी है तो
आधा अधूरा जानकारी होती है जिससे वो संतुष्ट नहीं हो पाते, अंततः वो फॉर्म भी फिलअप नहीं करते। वही आधे अधूरे जानकारी को मैं संपूर्ण करने यहाँ उपस्थिति अपना दायर करने का काम आज कर रहा हूँ। तो ऑनलाइन अप्लाई का जो डेट जो स्टार्ट है मेरे प्रिय छात्र 2 तारीख है ना, 6ठा महीना 2025 से प्रारंभ है। कब तक चलेगी? 31 तारीख 10वां महीना 2025 तक चलेगी। आपके पास अभी पर्याप्त समय है ना। ये कौन सा है भाई? ये आपको जाना है ऑफिशियल वेबसाइट एनएसपी पे और वहां पर स्टेट सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप 2025 पर जाकर आपको फॉर्म को फिलअप करनी है। यहाँ से क्या क्या मिलेंगी सर आपको सुविधा स्कॉलरशिप के रूप में, तो मैं आपको बता दूं मेरे प्रिय छात्र, यहाँ से आपको विभिन्न सुविधाएं देखने के लिए मिलेगी। जैसे यदि आप मेरे प्रिय छात्र 12th में हो आप या 12th पास आउट हो, गौर से ध्यान से समझेंगे। यहाँ से बस ये जो स्कॉलरशिप फॉर्म है दो तरीके के बच्चों को यहाँ से मिलेगा। सबसे पहले यदि आप 12th पास हो, गौर से ध्यान से समझेंगे, 12th आप पास हो मेरे प्रिय छात्र, और पास करने के उपरांत आपने नर्सिंग में एडमिशन लिया, जैसे आपने जीएनएम में एडमिशन लिया, आप एएनएम कर रहे हो, या इसके अलावा आप एम्स नर्सिंग कर रहे हो, या विभिन्न कोई भी नर्सिंग में आपने एडमिशन लिया, या आपने 12th बेसिस पर कोई भी डिग्री आप लेने का काम कर रहे हो, तो आफ्टर 12 जब 12th पास आउट है तो आपके लिए सिंपल सी बात है, जब आप नर्सिंग करोगे तो बीएससी नर्सिंग करोगे तो 4 साल के लिए, और वही यदि आप जीएनएम या अन्य कोई नर्सिंग कोर्स कर रहे हो तो वो भी लगभग 4 साल की आपकी होनी है, 4 इयर्स की होनी है। या आप ऑनर्स करने जाओगे, 12th के बाद ऑनर्स लेवल की ही चीजें करने यदि आप जाओगे, सपोज ग्रेजुएशन लेवल के लिए चीजें करने जाओगे, तो पर ईयर, ध्यान रहे, पर ईयर आपको मिलने जा रहा है मेरे प्रिय छात्र कितना, तो बोलोगे 12,000 रुपए मिलने जा रहा है। सपोज आप नर्सिंग में 4 वर्ष आपने काम 4 वर्ष की तो होगी आपकी, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिल गई, तो बोलोगे सर 48,000 आपको प्राप्त हो जाएगी, है ना। ये चीजें हैं कुल मिला के, है ना मेरे प्रिय छात्र, ये इतना मिल जाएगी आपको, और ओवरऑल सारी खर्च आपके यहाँ से निकल जाएगी जो आपकी पर्याप्त गवर्नमेंट कॉलेज में खर्च होती है। अब यदि आप मेरे प्रिय छात्र यहाँ से अगर सपोज ये आप पास आउट इसने आपने कर लिया, पीजी वाले छात्र भी कर सकते हो। सपोज आपने जीएनएम नर्सिंग कर लिया, उसके बाद आप अपर शिक्षा के लिए, या आपने बीएससी नर्सिंग किया, अपर शिक्षा के लिए आप और कहीं प्रवेश लेना चाह रहे हो, या कोई भी पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री हेतु आप एडमिशन लेने जा रहे हो, तब भी फॉर्म फिलअप कर सकते हो। यहाँ पर थोड़ा अधिक पैसा आपको मिलता है स्कॉलरशिप के रूप में, कितना, तो वो होगा मेरे प्रिय छात्र 20,000 आपको मिलेगा पर ईयर की बात मैं बता रहा हूँ, है ना। अब चूंकि ये पीजी कोई डिग्री कोई भी लोगो तो भाई 2 वर्ष की होगी आपके पास, यहाँ से कितना मिलने जा रहा है, तो बोलोगे 40,000 आपको मिलेगी। तो ये कुल मिला के ये स्कॉलरशिप फॉर्म है, ये सारे बच्चे भर सकते हैं, क्लियर है, कोई भी वंचित बिल्कुल भी नहीं रहना है आप लोगों को। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे या तो कमेंट बॉक्स में आपको कोई भी कठिनाई हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और मेरे प्रिय छात्र आप मेरे टेलीग्राम से जाकर जुड़ सकते हो, क्लियर। वहां मैं सारी दुविधा बाधा यदि थोड़ी सी भी रहती है तो मैं वो क्लियर कर दूंगा आपका, ताकि आप ये फॉर्म फिलअप कर सको और गवर्नमेंट से आप मदद राशि के रूप में स्कॉलरशिप जो है ले सकते हो, ग्रहण कर सकते हो। अब बात करेंगे हम लोग AICTE प्रगति स्कॉलरशिप ओनली फॉर गर्ल्स, ये सिर्फ लड़कियों के लिए है, और ये सिर्फ उसी लड़कियों के लिए है जो नर्सिंग कोर्स कर रही है। नर्सिंग कोर्स विभिन्न है मेरे प्रिय छात्र, है ना, किसी भी सेक्टर में, चाहे आप सेंट्रल कर रहे हो या गवर्नमेंट कर रहे हो या स्टेट कर रहे हो, तो सारे के सारे नर्सिंग में, जैसे मेरे प्रिय छात्र एम्स से आप नर्सिंग कर रहे हो, इसके अलावा यदि आप जो AIMS से आप कर रहे हो, उसके अलावा मेरे प्रिय छात्र आप स्टेट से GNM या ANM कर रहे हो, या मेरे प्रिय छात्र कोई भी स्टेट से आप BSc नर्सिंग करने का काम कर रहे हो, तो आपको के लिए मेरे प्रिय छात्र ये AICTE प्रगति स्कॉलरशिप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, थोड़ा सचेत रहे, ये सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए है। इसके लिए क्या भाई, सबसे पहली बात है तो भाई ओनली फॉर गर्ल्स है। दूसरी और महत्वपूर्ण बात है ये 50,000 पर ईयर्स आपको जो है ना, ये आपको मदद राशि के रूप में पैसा आपको दी जाएगी, राशि प्रदान की जाएगी, ताकि अपने शिक्षा उच्चतम शिक्षा को और उच्चतम कर सको, अपना सपना को साकार कर सको। और ये अप्लाई कैसे करेंगे, बस वही चीज जो मैंने अभी जस्ट चर्चा किया, NSP वेबसाइट पर ही जानी है आपको। सारे के सारे ये स्कॉलरशिप फॉर्म आपको वहीं दिखेगी, फिलअप आप कर सकते हो। यदि आपको थोड़ी सी भी बाधा दिक्कत परेशानी होती है तो आप तुरंत अपने जो है नजदीकी कैफे वाले के पास पहुंचे, उनसे
से बात करें, वो आपका सारा समाधान कर देंगे, फॉर्म फिलअप भी कर देंगे। नहीं तो टेलीग्राम में जाकर जुड़े मेरे प्रिय छात्र, बाकी से जानकारी मैं भी आपको देना चाहूँगा। आफ्टर 12th, चूंकि आप जब बीएससी नर्सिंग कर रहे होंगे या आप कोई भी नर्सिंग कोर्स कर रहे होंगे तो वहाँ पर मेरे प्रिय छात्र 12th के बाद ही आप कर रहे होंगे, सिंपल सी बात है, 12th पास होना अति आवश्यक है। ठीक है, ये चीजें आप समझ गए, मैंने सारी बातें बता दिया और डॉक्यूमेंट मैंने पहले ही चर्चा कर दिया है। ठीक है, ये इसका फॉर्म कब आना है? हाँ, वेरी गुड, ये कॉन्सेप्ट आपके पास आना चाहिए। देखिए मेरे प्रिय, इसकी फॉर्म अभी आई नहीं है, इसकी फॉर्म आपकी कुल मिला के नवंबर तक देने के लिए मिलेगा। नवंबर में आपको, नवंबर के लास्ट वीक में इसकी फॉर्म आ जाएगी, बिल्कुल जानकार रहे। बाकी हम इंफॉर्मेशन देते रहते हैं बच्चों को, किसी को वंचित हम होने नहीं देंगे। आगे मेरे प्रिय छात्र, ये भी फॉर्म आपका जो है ना प्रारंभ है, चल रही है। क्या है ये? एम्स, AIIMS, एम्स के बारे में बात करेंगे। दूसरा MNS, ये MNS क्या होता है? मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, है ना, ये भी आपको स्कॉलरशिप प्रदान करती है। मेरे प्रिय छात्र, AIIMS जो है, ये एम्स जो है, ये नर्सिंग एंट्रेंस पास करना होता है। पास करके आप एम्स से बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, यहाँ से फी बहुत कम लगती है, 800 से मात्र 1500 पर ईयर। और इतने तो हमारे जितने भी छात्र हैं या मेरे प्रिय छात्र, यदि आप स्टडी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो आपका इतना तो अपने आप को मैनेज आप कर ही सकते हो, खर्च के रूप में अपने आप को इसको प्रयोग कर सकते हो। क्लियर? तो बहुत कम खर्च में आप एम्स से या मिलिट्री नर्सिंग सर्विस से आप ये चीज कर पाओगे। ये तो हो गई एम्स की बात। अब बात करेंगे हम लोग मिलिट्री नर्सिंग सर्विस अर्थात MNS, ये भी स्कॉलरशिप प्रदान करती है। चूंकि एम्स जो स्कॉलरशिप प्रदान की, कैसे की? ये आपका रहने का, खाने का, बुक्स का, लाइब्रेरी का विभिन्न खर्चे ये उठाई और बिल्कुल फ्री में आपकी जो है पूरा कोर्स आपको करवाने का काम किया। ये आपको पैसा नहीं देती बल्कि पूरा कोर्स फ्री में करवा देती है। क्लियर? अब बात हम लोग करेंगे मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। अगर आप पास करते हैं मेरे प्रिय छात्र, तो हॉस्टल, बुक सब फ्री और स्टाइपेंड भी आपको मिलती है। सर स्टाइपेंड मतलब क्या होता है? इसका अर्थ ये हुआ कि आपको सैलरी के रूप में कुछ पैसा भी दी जाएगा कि अपने आप जाकर खरीद करके रखो या अपने पॉकेट खर्च है तो कहीं प्रयोग करो। क्लियर सी बात है। और यदि मेरे प्रिय साथ ये MNS आप क्वालिफाई करते हो तो क्वालिफाई करने के उपरांत आपकी जॉब जो है, जो है मेरे प्रिय छात्र, वो आर्मी में ही लग जाती है। बहुत सारे छात्रों का ऐसा होता है। खैर ये सारी बातें हो गई, मैंने ये दोनों चीज़ों के बारे में आपको बताया, इसको या ध्यान में रखिए। आगे बढ़ते हैं। और जितने भी आपको ये अब फॉर्म दिखेगी मेरे प्रिय छात्र, नवंबर के अंतिम सप्ताह से लेकर दिसंबर तक सबकी जो है ना समय अवधि रहती है सारे के सारे स्कॉलरशिप फॉर्म का। क्लियर सी बात? या कुछ फॉर्म पहले यदि आ गई तो उसे दिसंबर तक ले जाया जाता है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया। आगे बढ़ते हैं, है ना। यह है प्रेम जी फाउंडेशन स्कॉलरशिप, ये सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए, ये भी है ओनली फॉर गर्ल्स, गवर्नमेंट स्कूल से पास बच्चों के लिए। जैसे आप गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट यदि आप हैं तो सिंपल सी बात है कि आप बिल्कुल निम्न परिवार से बिलोंग करते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज से, स्कूल से आप यदि पढ़े हो तो बस उसी छात्रों के लिए स्कॉलरशिप फॉर्म होता है। ये स्टार्ट कब होगी? तो मैंने क्या बताया आपको, लास्ट वीक ऑफ सितंबर से ये फॉर्म प्रारंभ हो जाएगी। मैं सबका फॉर्म भी बता रहा हूँ, कौन से वेबसाइट पे जाना है, मैंने सारी चर्चाएं आपके साथ किया है। और जैसे ही आता है मैं तुरंत आपको अपडेट करूंगा। इसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम से जुड़नी होगी, है ना। आइएगा, डॉक्टर जो है मुपेंस लेगेसी स्कॉलरशिप ये है, ये बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ है। और फी और ट्यूशन फीस सारे के सारे ये फ्री यहाँ मिल जाती है, बेस्ड ऑन मेरिट। आपका मेरिट किस आधार पे है, आप कितना अच्छे स्टूडेंट हो, छात्र हो या छात्रा हो, है ना, उसके आधार पर। साथ ही साथ आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम सर, ये चीज़ों को जोड़ती है। लेकिन ये ध्यान रहे, ये जो आपको दिख रहा है ये लेगेसी स्कॉलरशिप जो है, इसके लिए वो आपका पहली बात की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात ये होगी कि आपका आय सर्टिफिकेट जो होता है, इनकम सर्टिफिकेट, वो देखेंगे और उसकी जानकारी हेतु आपके ब्लॉग तक ये पहुंचते हैं। और बच्चों के प्रति ये हमेशा, मेरे दो तीन छात्र जो है इस जो है स्कॉलरशिप को वो ले पाए हैं और अपनी शिक्षा के आधार को आगे बढ़ा पाए हैं। वो एम्स से बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। आइएगा, और मैं उस छात्र को लाकर भी आपके समक्ष रखूंगा ताकि उसकी एक्सपीरियंस से भी आप चीज़ों को समझ पाओ। और मैं चूंकि ये टॉपिक क्यों निकल के आए, इसलिए आए चूंकि मेरे प्रिय छात्र कि आप लोग इन चीज़ों से वंचित हो जाते हो, जानकारी नहीं होता। मैंने पहले ही कहा कि मैं तो कुछ नहीं दे पाऊंगा, सिंपल सी बात है। मैं आपको दिलाऊंगा जरूर, मैं आपको जानकारी जरूर दूंगा, लेकिन उसके आधार
पर आप ये स्कॉलरशिप का लाभ उठा पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। एक प्राइवेट एंड एनजीओ, बहुत सारे प्राइवेट और बहुत सारे एनजीओ स्कॉलरशिप फॉर नर्सिंग एंड बीएससी नर्सिंग। नर्सिंग मतलब जूनियर नर्सिंग जितने भी होता है, और साथ बीएससी नर्सिंग, अपर नर्सिंग, ये सारे के सारे ये चीजों को आप कर पाओगे। देखो बहुत सारे हैं, जैसे सारे उसी वेबसाइट पे आपको दिखेगा। ये प्राइवेट है, ठीक है। ये क्या भाई, लीला पूनावाला एक फाउंडेशन है, इसके लिए भी गर्ल्स अप टू 1 लाख पर ईयर, 1 लाख पर ईयर, एक साल में 1 लाख आपको देती है ये स्कॉलरशिप के रूप में, है ना। दूसरा है ना, ये है रतन टाटा एजुकेशनल, है ना, एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन। अमाउंट ये 50,000 से जो है लगभग 2.5 लाख, है ना। या तो वन टाइम आपको 2.5 लाख मिल जाएगी, या तो 50,000 पर ईयर आपको दी जाएगी, ये नर्सिंग के लिए। समझ रहे हैं मेरी बात को। बस ये स्कॉलरशिप को वंचित मत होने देना। बच्चे इसके बारे में जानकारी कम रखते हैं, फॉर्म फिलअप नहीं कर पाते, दिक्कतें उनको हो जाती है, वो दिक्कतों का सामना करते हैं और वो रोते हैं गरीबी का रौनक, भाई मेरे पास पैसा या विभिन्न चीजें नहीं है। मेरे प्रिय छात्र, बस आपका सपना जो है ना ऊंचा रहनी चाहिए, उसको साकार करने है तो हमारे प्राइवेट सेक्टर के भी लोग और गवर्नमेंट भी बहुत सहयोग करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। ये चीज को ध्यान में रखें, बस थोड़ी सी जागरूकता बहुत जरूरी है। आगे आदित्य बिरला स्कॉलरशिप भी मिलती है। बॉन्ड सिस्टम एक स्कॉलरशिप होता है मेरे प्रिय छात्र। इसमें क्या होता है कि आप नर्सिंग कंप्लीट करोगे और आपको 2 साल या 3 साल का बॉन्ड फिलअप करनी पड़ती है कि जहां जो आपका खर्च उठाया है उसकी जो हॉस्पिटल है वहां पर आपको कार्य वर्क करना पड़ेगा। एक वर्कर के रूप में, एक नर्स के रूप में आपने 2 या 3 साल आपको वर्क करनी पड़ेगी। वो बॉन्ड के रूप में होता है, वो पैसों के आधार पर होता है। राज्य के लोक कल्याण ट्रस्ट के द्वारा भी ये चीजें की जाती है, ठीक है। और यही राज्य के लोक कल्याण ट्रस्ट के आधार पर यदि आप गवर्नमेंट को, सपोज अगर आप किसी भी राज्य से हो, सपोज आप झारखंड से हो, उत्तर प्रदेश से हो, बिहार से हो, है ना, इसके अलावा आप उत्तराखंड से हो या कहीं से भी हो मेरे प्रिय छात्र, यदि आप वहां से नर्सिंग करें, सपोज वहां से बीएससी नर्सिंग आपने किया, बिहार वाले बिहार बीएससी नर्सिंग करेंगे, झारखंड वाले झारखंड बीएससी नर्सिंग करेंगे, जहां से भी हो वहां के बीएससी नर्सिंग आप करोगे। ये तो बीएससी नर्सिंग के बाद, या कोई भी नर्स आप किसी भी राज्य से कर रहे हो तो वहां पर स्कॉलरशिप के रूप में आपको फॉर्म फिलअप करवाई जाती है अभी भी हर जगह। और उस स्कॉलरशिप को कौन कंडक्ट करती है भाई, राज्य लोक कल्याण ट्रस्ट। और अभी भी पैसा वो देती है, जितना आपका खर्च होता है उतना सारे के सारे वो पैसा रिटर्न लगभग कर देती है, अर्थात आपके झोली में दे देते हैं। समझ रहे मेरी बात को। इसलिए आपका मानसिकता रहना चाहिए क्या, कि मेरे प्रिय छात्र ये सारे स्कॉलरशिप का फॉर्म तो फिलअप आप करो ही करो, साथ ही साथ आप ये माइंड में लेकर चलो मुझे गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, इसके लिए बिहार पैरामेडिकल, या आप झारखंड के हो तो झारखंड पैरामेडिकल, या मेरे प्रिय छात्र किसी भी राज्य को उस राज्य के पैरामेडिकल, या जिस राज्य के हो वहां का बीएससी नर्सिंग करो तो गवर्नमेंट कॉलेज से करो, जहां से आपको राज्य के लोक कल्याण ट्रस्ट के द्वारा आप वहां से स्कॉलरशिप भी आपको प्रदान की जाएगी और की जाती भी है। समझ रहे हो, ये सारी बातें कुल मिला के हुई। अब मेरे प्रिय छात्र, चूंकि मैं आपको बता दूं कि मैं सैकड़ों बच्चों को सफलता दिलाने के बाद अब बारी आपकी है कि मैं आपको भी सफलता दिलाऊं नर्सिंग फील्ड में। तो नर्सिंग फील्ड के लिए बिहार में नर्स बनने हेतु बिहार पैरामेडिकल के लिए मैंने न्यू बैच प्रारंभ कर दिया 499 रुपीज, या किसी भी राज्य को वहां के, ठीक है। और बीएससी नर्सिंग का बहुत जल्दी प्रारंभ हम लोग करेंगे, ले तो अलग बातें हो गई। कुल मिला के मैंने ये सारी बातें आप तक रखा। यदि कोई डाउट, कठिनाई, परेशानी हो तो मेरे टेलीग्राम पर जाकर जुड़े या कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके जाए। मैं कोशिश करूंगा सारे बच्चे से एक एक करके बात करूं और मैं सारी चीज़ों के बारे में उसकी दुविधा दूर करूं, और मैं चाहूं कि सारे सफल हो अपने लाइफ में, अपने सपनों को वो साकार कर सके, अपने पंखों में उड़ान भर सके। मेरे प्रिय छात्र, मैं आपका बड़ा भाई दीपक ले रहा है वर्तमान से मैं विदा। धन्यवाद।